हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन साथियों। तो मध्य प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एमपी जीके का ब्रह्मास्त्र वीडियो ये आपके लिए साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खास चीज बता दूं कि ब्रह्मास्त्र बैच हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें आपको पूरी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी हमारी टीम के द्वारा। साथ ही साथ आपको नोट्स भी इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। सबसे पहले आपको तेज एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ये हमारी पूरी टीम साथी आपको कोर्स उपलब्ध करवा रही है और सारे पेपर, सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का कि माई की बगिया, आम और केले के पेड़ों का एक बाग मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है। सारे के सारे प्रश्न 2023, 24, 25 जो नया पैटर्न है साथियों, पूरे नए पैटर्न के प्रश्न हमने ले रखे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि माई की बगिया, आम और केले के पेड़ों का जो बाग है ना भाई, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। कहां पर है भाई? अमरकंटक में है। बस इतना जोड़ लेना, माई की बगिया आ जाए तो माई की बगिया कहां पर है भैया? माई की बगिया अमरकंटक में है। कहां पर है माई की बगिया? अमरकंटक में है। अमरकंटक में तो साथियों और क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या याद आ रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से आपसे आपकी कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, कौन कौन सी दो नदियां निकलती हैं। प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? विकल्प है कि गुणसूत्रीय विकार है ये, या जीवाणु के कारण होता है, या फिर विषाणु के कारण, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र विकार के कारण होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि असगरी बाई को उनके गायन के लिए जाना जाता है, या अभिनय के लिए, कविता कथा के लिए, या फिर कहानी सुनाने के लिए भाई असगरी बाई को जाना जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, असगरी बाई बोले तो क्या भाई? गायन के लिए इनको जाना जाता है, असगरी बाई को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि पार्श्व गायक शान, ठीक है, पार्श्व गायक शान का जन्म भाई मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हुआ था? खंडवा, विदिशा, भोपाल, या फिर सीहोर। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पार्श्व गायक शान का जन्म साथियों कहां पर? खंडवा में हुआ। कहां पर हुआ भाई? खंडवा में हुआ। अगला प्रश्न है कि शाश्वत भारतीय उपन्यास देवदास निम्न द्वारा लिखा गया था भाई, बताइएगा। देवदास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी, मिर्जा गालिब, या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो आपको अच्छे से याद रखना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास लिखा गया। ठीक है भाई, किसके द्वारा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है ये कौन सी भाषा में साथियों? ये बंगाली भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भाई किससे कहा जाता है? कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए? शौर्य चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, या फिर कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, या फिर परमवीर चक्र। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे इस बड़ा या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है साथियों कौन सा? परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी साथियों कब? 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत जो है की गई परमवीर चक्र की। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी भाई निम्नलिखित में से कौन है? कौशल्या योजना जो है, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, इसके तहत किसे साथियों जो है लाभ दिया जाता है? कमेंट ये आपको करना है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत जो है महिलाओं को लाभ दिया जाता है। किसको भाई? महिलाओं को लाभ दिया जाता है। बिना फीस लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है भाई, स्किल डेवलप करने के लिए। ठीक है, और महिलाओं को सशक्त करना इस मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के अमर कवि और नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कहां से संबंध रखते हैं भाई कालिदास जी? विकल्प है, कालिदास का संबंध सागर से है, या फिर रीवा से है, ग्वालियर से है, या फिर उज्जैन से है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कालिदास का जो संबंध साथियों मध्य प्रदेश में कहां से है? मध्य प्रदेश के उज्जैन से इनका संबंध है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, कौन सी भाई? विंग्स ऑफ फायर में पृष्ठभूमि पर दी गई जो आवाज है भाई, वह किस व्यक्ति की आवाज है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि विंग्स ऑफ फायर का संबंध किससे? विंग्स ऑफ फायर का संबंध भाई हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से है। यह उनकी आत्मकथा है। ठीक है, और
इसमें जो आवाज दी गई है, क्योंकि ये एक ऑडियो बुक है, इसमें जो आवाज दी गई है वो गिरीश कर्नाड की है। किसकी है भाई? गिरीश कर्नाड की है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई? माधव संगीत स्कूल कब शुरू हुआ? 1918 में शुरू हुआ था माधव संगीत स्कूल। भाई ये विष्णु नारायण भातखंडे ने शुरू किया, या फिर उस्ताद अली अकबर खान ने, या उस्ताद अलाउद्दीन खान ने, या फिर कृष्णराव शंकर पंडित ने? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि विष्णु नारायण भातखंडे, कृष्ण भाई विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत स्कूल शुरू किया था। कब किया था? 1918 में किया था माधव संगीत स्कूल। माधव संगीत स्कूल कहाँ पर है भाई? कितने लोग सहमत हैं कि माधव संगीत स्कूल जो है वही ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है भाई? ग्वालियर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे और हिंदी मराठी रंगमंच से एक मिसाल बन गए थे? सत्यदेव दुबे, देवानंद, हबीब तंवर, या फिर गुलजार? भाई इसका सही जवाब होगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये है सत्यदेव दुबे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि 1966 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल करके जो कर दिया गया है वो है भाई RCVP नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा कि सुकेतु मेहता के द्वारा लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक मैक्सिमम सिटी, कौन सी भाई? मैक्सिमम सिटी कौन से भारतीय शहर पर आधारित है भाई? मैक्सिमम सिटी जो नॉन फिक्शन किताब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? सुकेतु मेहता के द्वारा लिखी गई। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है भाई, सुकेतु मेहता ने कौन सी किताब लिखी? मैक्सिमम सिटी लिखी थी। कौन से शहर पर ये आधारित है? तो ये मुंबई शहर पर आधारित है भाई। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भी दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साथियों किसमें? आपका पत्रकारिता में साथियों रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। और ये ऐसे पत्रकार को मिलता है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सच्ची पत्रकारिता भाई जो पत्रकार करता है उसको रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है साथियों दिया जाता है। ठीक है, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में भाई दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती? भाई ट्यूनिंग की विकल्प है कि कार्डियोफोन्स में ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती, या फिर मेम्ब्रानोफोन्स में, या फिर एरोफोन्स में, या फिर इंडियोफोन्स में? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडियोफोन्स में जो है साथियों किसकी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप है? तो हॉकी के खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप, ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो संतोष ट्रॉफी है भाई हॉकी से संबंधित, या मर्डेक, या फिर आगा खान कप, या फिर विलिंगन ट्रॉफी? तो आपको अच्छे से याद रखना है, आगा खान कप जो है इसका संबंध किससे है भाई? ये हॉकी से। ठीक है भाई, आगा खान कप किस में दिया जाता है? हॉकी खेल में जो है साथियों दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है और लोकप्रिय रूप से अरब सागर की रानी के रूप में भाई जाना जाता है? किस नाम से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? ये चेन्नई पोर्ट है, या फिर कोचीन पोर्ट है, या फिर कोलकाता पोर्ट है, या फिर तूतीकोरिन पोर्ट है? तो यह साथियों आपका कौन सा? कोचीन पोर्ट है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भाई जाना जाता है। कोचीन पोर्ट किस नाम से? अरब सागर की रानी के नाम से भाई जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न है कि महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न भाई, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि महावीर जयंती जो है ये मार्च अप्रैल के महीने में साथियों मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? मार्च अप्रैल के महीने में महावीर जयंती मनाई जाती है, पुलिस में पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, चलिएगा प्रश्न है कि एक महान आदिवासी नेता भाई निम्नलिखित में से कौन से हैं? तिलक, बाजी मोहम्मद, वीर लक्ष्मण नायक, या फिर गोखले जी? तो आपको अच्छे से याद रखना है, महान आदिवासी नेता है भाई वीर लक्ष्मण नायक। कौन है भाई? वीर लक्ष्मण नायक। चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। ठीक है, प्रश्न है कौन सा वर्ष भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है भाई? भारत ने शून्य
कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा है वो कौन से वर्ष का रखा है, 2050, 60, 55 या 70? तो अच्छे से याद रखिएगा, 2070 का टारगेट रखा है भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका के समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप, किसकी भाई, केप ऑफ गुड होप की खोज साथियों निम्नलिखित में से किसने की थी? वास्को डी गामा ने, या फिर बार्टोलोमेओ डियाज ने, या फिर फर्डिनेंड मैगलन ने, या फिर फ्रैंकिस मार्टिन ने? भाई तो इसका सही जवाब है आपका बार्टोलोमेओ डियाज। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्टोलोमेओ डियाज ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए प्रश्न है कि भारत में गौतम बुद्ध का जन्म भाई कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 2023 का ही पूछा गया प्रश्न, तो अच्छे से याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ साथियों कहां पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला पहला जी हाँ बिल्कुल पहला खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव जो है कौन से राज्य में आयोजित किया गया था? लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भाई लद्दाख में आयोजित किया गया था पहला खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव। भाई कहां पर? लद्दाख में ये शुरू किया गया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है? भाई कील नहर है, या सू नहर, पनामा नहर है, या फिर स्वेज नहर है? भाई विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर भाई तो ये है आपकी स्वेज नहर। ठीक है भाई, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नौवहन नहर है प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्न देखे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। इस सीरीज को हम इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।